तो चलिए, आज आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में, पौड़ी गढ़वाल। यहाँ ना पीढ़ियों से एक कहानी सुनाई जाती है। एक ऐसे परिवार की कहानी जिनकी हंसती खेलती जिंदगी पर एक बहुत ही भयानक रहस्य का साया पड़ गया। और कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक शब्द से। एक ऐसा शब्द जो एक पुजारी के मुंह से निकला। और यकीन मानिए, इस एक शब्द ने ना सिर्फ उस परिवार की किस्मत बदल दी, बल्कि एक ऐसे खौफ को जन्म दिया जो रूह कंपा दे। तो ये कहानी है गगन और उसके परिवार की। गगन फौज में था, एक सिपाही। दिल्ली में अपनी पत्नी मधु और दो प्यारी बेटियों के साथ एक, आप कह सकते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल सादा जीवन जी रहा था। परिवार बहुत धार्मिक था। अपनी कुल देवी में उनकी बहुत गहरी आस्था थी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन गांव से एक फोन आता है। पता चलता है कि गगन के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो बस पूरा परिवार सामान बांधकर गांव लौट आता है। अब अपने पिता की हालत देखकर और उनके जोर देने पर गगन एक बड़ा फैसला लेता है। वो फौज की नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए गांव में ही बसने का सोच लेता है। सब कुछ एक अच्छी शुरुआत जैसा लग रहा था। और तो और, परिवार में एक और खुशी आने वाली थी। मधु फिर से प्रेग्नेंट थी। परिवार अभी गांव के इस नई जिंदगी में सेटल हो ही रहा था कि एक सुबह सब कुछ बदल गया। उस दिन ना बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब उनका नियम था, तो मधु अपनी सास के साथ कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल पड़ी। लेकिन बारिश की वजह से रास्ता, वो पहाड़ी रास्ता, कीचड़ से भरा और बहुत ज्यादा फिसलन वाला हो गया था। और उसी फिसलन भरे रास्ते पर अचानक सास का पैर फिसल गया। अब खुद को संभालने के लिए उन्होंने मधु का हाथ पकड़ा, लेकिन बैलेंस इतना बिगड़ा कि दोनों पहाड़ से नीचे खाई में जा गिरी। ये एक बहुत ही भयानक हादसा था। इसमें दो नहीं बल्कि 3 जानें चली गईं। मधु, उनकी सास और मधु के पेट में पल रहा उनका अजन्मा बच्चा। जब गांव वालों ने उनकी लाशें निकाली तो पहली नजर में सबको यही लगा कि ये एक हादसा है। जाहिर है, फिसलन भरा रास्ता था। लेकिन एक चीज थी जो किसी के भी समझ नहीं आ रही थी। मधु की छाती पर एक बहुत ही अजीब चोट का निशान था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। खैर, गांव वालों ने तो ये सोचकर बात टाल दी कि शायद किसी जंगली जानवर का काम होगा। लेकिन ये सवाल गगन के दिमाग में घर कर गया। अब इस हादसे ने तो गगन को जैसे तोड़कर ही रख दिया था। अकेला पड़ गया था वो, अपनी 2 बेटियों के साथ। लेकिन अपने गम में डूबे गगन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी घर में एक और खौफनाक चीज दबे पांव दस्तक दे चुकी थी, और इसका सीधा असर उसकी बड़ी बेटी पर पड़ रहा था। जो बच्ची कल तक हंसती खेलती पूरे घर में चहकती फिरती थी, अब वो रातों को चीख मारकर उठ जाती थी। उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान बनने लगे थे। घंटों तक बस एकटक दीवारों को घूरती रहती। और कभी कभी तो ये सोचकर भी डर लगता है, वो रसोई के दरवाजे पर अपना सिर पटकने लगती थी। अब घर में दुख नहीं बल्कि एक अनजाना डर फैल चुका था। और फिर एक दिन गगन ने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसकी बेटी की छाती पर ठीक बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा उसने अपनी मरी हुई पत्नी मधु की लाश पर देखा था। बस उसी पल गगन को यकीन हो गया, ये सिर्फ सदमा या दुख नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक। अब तो गगन बुरी तरह डर चुका था। वो अपनी बेटी को उठाया और सीधा गांव के मंदिर की तरफ भागा। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि शायद पुजारी ही बता पाएं कि उसकी बेटी के साथ आखिर हो क्या रहा है और इस बला से उसे कैसे बचाया जाए। पुजारी ने बच्ची को देखा, पूजा पाठ शुरू किया। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें उस बच्ची की आंखों में गईं, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में गगन की तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, मसान। अब देखिए, गढ़वाल की लोक कथाओं में मसान कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसी खतरनाक आत्मा होती है जो किसी खास मकसद से, अक्सर बदला लेने के लिए, किसी के शरीर पर कब्जा करती है। अब ये बात तो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते गगन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुजारी जी बड़ी बेटी से कुछ पूछने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर गगन की छोटी बेटी पर पड़ी, जो कोने में एकदम चुपचाप खड़ी थी। पुजारी को ना जाने क्यों ऐसा लगा कि ये बच्ची कुछ तो जानती है, कोई बहुत गहरा राज। और जब पुजारी ने उस छोटी बच्ची से प्यार से पूछा तो उसने जो राज खोला, उसे सुनकर वहां खड़ा हर शख्स सन्न रह गया। उसने बताया कि उसके पापा गांव अपने परिवार के लिए नहीं लौटे थे, वो जमीन के लालच में आए थे। वो दादाजी से वसीयत अपने नाम करवाना चाहते थे, और जब ये प्लान फेल हो गया तो उनका लालच अपने ही परिवार के लिए नफरत में बदल गया।
और फिर उस बच्ची ने कांपती हुई आवाज में वो बात कही जिसने पूरी भीड़ में एक खौफनाक सन्नाटा ला दिया। उसने कहा, मेरी माँ और दादी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक मर्डर था, और कातिल कोई और नहीं, मेरे अपने पापा थे। इसके बाद पुजारी ने फिर से बड़ी बेटी की तरफ देखा, जिसके अंदर अब मधु की आत्मा बोल रही थी, और उस आत्मा ने उस दिन का वो पूरा सच बताया जो किसी को नहीं पता था, कि कैसे गगन ने रास्ते में उन्हें रोका था। वो इस बात से गुस्से में था कि घर में एक और बेटी पैदा होने वाली है। जब दादी ने उसे समझाया तो गगन ने अपनी ही मां को धक्का दे दिया, और जब मधु ने चिल्लाकर कहा कि वो सबको उसका सच बता देगी, तो गगन ने चाकू निकाला, उसकी छाती पर वार किया और उसे भी खाई में फेंक दिया। जैसे ही ये सच सामने आया, गगन को समझ आ गया कि वो फंस चुका है। उसने भीड़ को धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का इंसाफ होकर रहता है, और वही हुआ। भागते भागते गगन का पैर फिसला, और जरा सोचिए, वो ठीक उसी जगह से उसी खाई में गिरा जहां कुछ महीने पहले उसने अपनी मां और अपनी पत्नी को धक्का दिया था। वो मरा नहीं, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो गगन को अपने किए की सजा मिली, वो जेल चला गया, और उसकी दोनों बेसहारा बेटियों को उसके बड़े भाई सुशील ने गोद ले लिया। वक्त के साथ बड़ी बेटी के ऊपर से वो मसान का साया भी धीरे धीरे हट गया, और उन दोनों बच्चियों को आखिरकार वो प्यार और वो सुरक्षित घर मिला जिसकी वो हकदार थीं। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा थी, अंधविश्वास था, या फिर सच में कुछ आत्माएं अपना बदला पूरा करने और इंसाफ पाने के लिए वापस लौटती हैं? इसका जवाब शायद आज भी पहाड़ों के उन्हीं गहरे रहस्यों में कहीं छिपा हुआ है।